Hello everyone. Today we are going to read the 8th chapter of class 10th from the book Resolution. Old Man at the Bridge written by Ernest Hemingway. अर्नेस्ट हेमिंगवे की यदि हम लोग बात करें तो एक मॉडर्न अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और उन्होंने एक बहुत ही शानदार गजब का एक नॉवल लिखा है जिसका नाम है फेयरवेल टू आर्म्स, दैट इज़ वेरी फेमस, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1954। ये जो कहानी है जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सो लेट्स गेट टू नो समथिंग अबाउट दिस स्टोरी, किस टाइप की ये कहानी है। इट इज़ अ टचिंग स्टोरी अबाउट रिफ्यूजीज़ हु आर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। सिविल वॉर होता है गृह युद्ध। ये एक टचिंग स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। मर्मस्पर्शी एक कहानी है अबाउट रिफ्यूजीज़, शरणार्थियों के बारे में। रिफ्यूजीज़ कौन होते हैं? रिफ्यूजी वो लोग होते हैं जब कोई कैलेमिटी आ जाती है, कोई वॉर होता है, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जाता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। कभी अर्थक्वेक आता है तो फिर रेस्क्यूज़ टीम होती हैं, वो उन लोगों को कहीं लेकर के जाती हैं, तो इस तरीके से उनको एक जगह रखा जाता है, उनको शेल्टर दी जाती है, तो वो लोग रिफ्यूजीज़ कहलाते हैं। तो एक टचिंग स्टोरी है अबाउट रिफ्यूजीज़ हु आर डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर। तो जो स्पेन में जो गृह युद्ध हुआ था उसके दौरान जब उनको डिस्प्लेस किया जाता है तो उनके बारे में एक ये बहुत ही एक टचिंग स्टोरी है। इट वॉज फोर्ट बिटवीन द रिपब्लिकन्स एंड द स्पेनिश फासिस्ट्स। अब ये जो गृह युद्ध था, सिविल वॉर था, ये लड़ा गया था किन लोगों के बीच में? वहाँ के जो रिपब्लिकन्स थे। रिपब्लिकन्स का मतलब जो लोकतंत्रवादी थे, गणतंत्रवादी थे, और एक स्पेनिश जो फासिस्ट्स थे। फासिस्ट्स कौन होते हैं? द पीपल हु बिलीव इन फासिज्म। देखिए, एक होता है डेमोक्रेसी, तो रिपब्लिकन्स जो होते हैं दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, प्रजा के तंत्र में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में विश्वास करते हैं वो। एक होते हैं फासिस्ट्स जो ऑटोक्रेसी में बिलीव करते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जैसे जो डिक्टेटरशिप में बिलीव करते हैं, तानाशाही में जो विश्वास करते हैं, ऐसे लोग, जैसे मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, हिटलर का नाम आपने सुना होगा, तो इस टाइप के जो लोग हैं वो फासिस्ट्स कहलाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो इनकी आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? वो फासिज्म में बिलीव करते थे, और ये दूसरे जो लोग थे रिपब्लिकन्स थे, ये डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे। अब इन लोगों की आपस में जब लड़ाई होती है, जो वॉर होता है इनके खुद के ही अपने ही देश में, तो वो एक स्पेनिश सिविल वॉर उसको नाम दिया गया है। और उस दौरान वहाँ के लोगों को जब डिस्प्लेस किया जाता है तो जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके क्या हालात है, किस तरीके से उनकी कंडीशन होती है, किन किन समस्याओं का उनका सामना करना पड़ता है, उसी के बारे में ये कहानी है। इन दिस स्टोरी अ सोल्जर इज एट अ ब्रिज। A soldier is at a bridge and notices an old man who is not moving. ये इस कहानी में एक सोल्जर, एक सैनिक है, एक ब्रिज पर खड़ा हुआ है और नोटिस करता है, देखता है एक बुजुर्ग को, एक ओल्ड मैन को, हु इज़ नॉट मूविंग, जो हिलडुल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। इवन दो ही हैड नो विश टू प्ले अ पार्ट इन द वॉर। हालांकि उसकी कोई विश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उस युद्ध में अपना कोई पार्ट निभाने की। द नरेटर फील्स सैड। अभी कहानी का जो नरेटर है वर्णन करता है, सैड फील्स सैड, उसे बड़ा दुख होता है अबाउट द ओल्ड मैन्स फेट, उस बुजुर्ग के भाग्य के बारे में, एंड ऑल्सो ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स, और जो दूसरे लोग थे उनके बारे में भी, उनके भाग्य को लेकर के भी, हु हैड टू सफ़र ड्यूरिंग वॉर्स, जिनको युद्धों के दौरान सफ़र करना पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती है। तो जब वो उस बुजुर्ग आदमी को देखता है जो हिलडुल नहीं पा रहा है, तो वो बाकी जो लोग थे जो सफ़र कर रहे थे, और उसको फिर ये फीलिंग आती है, और एक सैड फीलिंग आती है कि किस तरीके से जब ऐसे युद्ध होते हैं तो जो आम जनता होती है, जो आम लोग होते हैं, उनको किस तरीके की समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, तो और भी बहुत सारी समस्याएं, परेशानियां हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। आइए थोड़ा सा हम कहानी को जानते हैं, अच्छे से समझ पाएंगे तभी। तो चलिए लेट्स मूव टू द स्टोरी।
old man at the bridge. An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. An old man, एक बूढ़ा आदमी, with steel rimmed spectacles, जिसने स्टील की रिम वाली यानी कि फ्रेम वाली स्पेक्टिकल्स लगा रखी थी, एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी से सने हुए थे. सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, वो रोड के किनारे पर बैठा हुआ था. देयर वॉज अ पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर. पॉन्टून ब्रिज होता है रिवर ब्रिज स्पॉटेड बाई फ्लोटिंग बोट्स. तो वहाँ पर जो एक पॉन्टून ब्रिज था अक्रॉस द रिवर, नदी के ऊपर, उस पर क्या हो रहा था, एंड कार्ट्स ट्रक्स मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट. तो वहाँ पर जो कार्ट्स थे, गाड़ियाँ थी, ट्रक्स थे, आदमी थे, औरतें थी और बच्चे थे, वो उस पुल को क्रॉस कर रहे थे. वहाँ पर एक पॉन्टून ब्रिज था जिसको ये लोग क्रॉस कर रहे थे. उस पर गाड़ियाँ जा रही थी, ट्रक्स जा रहे थे, मैन वीमेन और चिल्ड्रन थे. द म्यूल ड्रोन कार्ट्स स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज. स्टीप, जैसे यदि आप हिली एरिया पे जाते हैं तो आप पहाड़ों को देखते हैं कि पहाड़ कभी राइज हो गए यानी कि ऊपर चढ़ गए, फिर उनका स्लोप सा बन गया, फिर वो नीचे आ गए हैं. दैट इज़ कॉल्ड स्टीप. स्टीप का मतलब यहाँ पर ढालू. द म्यूल ड्रोन कार्ट्स स्टैगर्ड अप का मतलब होता है डगमग करके चलना. जो म्यूल से खींचने वाली जो गाड़ियाँ थी, यानी कि जो खच्चर जिन गाड़ियों को खींचते थे, जो खच्चर से खींचने वाली जो गाड़ियाँ थी, स्टैगर्ड अप, वो डगमग करती हुई चल रही थी. अप द स्टीप बैंक, उस ढालू किनारे पर वो डगमग करते हुए चल रही थी. फ्रॉम द ब्रिज से, विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश, और जो सोल्जर्स थे वो हेल्प कर रहे थे, पुश कर रहे थे, धक्का मार रहे थे, अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील्स. अब जो पहिए होते हैं गाड़ी के, उनमें जो आड़े डंडे लगा दिए जाते हैं वो स्पॉक्स कहलाते हैं. तो वो उनको क्या कर रहे थे, उनको वो पुश कर रहे थे, उनको धकेल रहे थे, और इस तरीके से वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी. द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल. जो ट्रक थे ग्राउंड अप अवे का मतलब हो गया जैसे घर घर की आवाज़, जो साउंड क्रिएट किया जाता है वो ऐसी साउंड कर रहे थे, घर घर की आवाज़ कर रहे थे. हेडिंग का मतलब होता है किसी के आगे आगे चलना, ठीक है, एक लीडर की तरह चलना. तो हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और वो उसके सबके आगे आगे चल रहे थे. तो एक डिस्क्रिप्शन दिया गया कि किस तरीके से लोग जा रहे थे, उस पुल को क्रॉस कर रहे थे. गाड़ियाँ थी, औरत थे, आदमी थे, बच्चे थे, और किस तरीके से वहाँ पर कार्ट्स थी. ये सारा डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि ऐसे लोग जा रहे थे, उस पुल को क्रॉस कर रहे थे जो पॉन्टून ब्रिज था उसको. द पेजेंट्स प्लोडिड अलोंग. प्लोडिड का मतलब क्या होता है, पैर घसीट के, ठीक है, पैर घसीटते हुए चलना. दैट इज कॉल्ड प्लॉड. द पेजेंट्स, जो किसान थे, प्लोडिड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट. वो क्या कर रहे थे, वो अपने पैर घसीट के चल रहे थे. इन द एंकल डीप डस्ट, इतनी धूल थी जो उनके एंकल तक आ रही थी. तो उस एंकल डीप डस्ट तक, यानी कि पैरों घुटनों तक, टखनों तक आती हुई जो धूल थी, उसमें अपने पैर घसीट के वो चल रहे थे. बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग. लेकिन जो बुजुर्ग आदमी था, जो बूढ़ा आदमी था, सैट देयर, वो वहाँ पर बैठा हुआ था, विदाउट मूविंग, बिना हिले डुले. ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर. वो इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो और आगे नहीं जा सकता था. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज. ये जो डिस्क्रिप्शन हमें दे रहा है, ये कौन दे रहा है, नरेटर दे रहा है कहानी का. इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज. और वो कह रहा है कि ये मेरा बिजनेस था, मेरा काम था, क्योंकि वो सोल्जर था एक. तो कह रहा है ये मेरा काम था उस ब्रिज को क्रॉस करना, यानी कि ब्रिज के उस पार जाना. एक्सप्लोर का मतलब होता है फाइंड आउट, जांच करना, पता लगाना. द ब्रिज हेड बियॉन्ड. ब्रिज हेड का मतलब क्या होता है, ब्रिज हेड का मतलब होता है जो पुल के दूसरी ओर बनाया गया जो सुरक्षात्मक स्थान है, वो ब्रिज हेड कहलाता है. यानी कि पुल के उस पार जो एक सुरक्षित प्लेस बनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रिज हेड. तो ये कह रहा है, नरेटर कह रहा है कि भाई ये मेरा काम था कि मैं पुल के उस पार जाऊं, क्योंकि इसकी ड्यूटी लगा रखी थी, और एक्सप्लोर करूं, पता लगाऊं द ब्रिज हेड, जो एक सुरक्षित स्थान बनाया गया था पुल के उस पार उसका. एंड फाइंड आउट, और ये पता लगाऊं टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, कि किस पॉइंट तक,
किस सीमा तक, किस हद तक जो एनिमी सोल्जर्स हैं वो अप्रोच कर गए हैं, वो आ गए हैं, एडवांस आ गए। मतलब एडवांस का मतलब बढ़ना होता है, मतलब किस हद तक वो बढ़कर आ गए, मतलब बढ़ आए, वो आगे मतलब आ गए हैं उनसे लड़ने के लिए, कि भाई यहाँ तक आ गए, वहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैंने ऐसा किया। तो ये अपनी ड्यूटी बता रहा है कि मेरी ड्यूटी क्या थी, पुल के उस पार जाना और पता लगाना कि जो दूसरे जो हमारे एनिमीज़ थे वो कहाँ तक आ गए हैं। आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैंने ऐसा किया और मैं वापस ब्रिज पे लौट आया। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बची थी क्योंकि मोस्टली गाड़ियाँ निकल चुकी थी। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम जो लोग थे वो पैदल जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। फ्रॉम सेन कार्लोस, ही सैड एंड स्माइल्ड, वो हंसा और उसने कहा, सेन कार्लोस, उसने कहा कि मैं सेन कार्लोस से आया हूँ, और उसने स्माइल किया। दैट वॉज इज नेटिव टाउन, वो उसका पैतृक निवास जगह थी, टाउन था, कस्बा था, नगर था। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंसन इट एंड ही स्माइल्ड, तो उसने जो नाम बताया था सेंट कार्लोस, ये उसका नेटिव नगर था, यानी कि उसका नेटिव प्लेस था, और इसीलिए उसको ये नाम बताते हुए खुशी, उसको प्लेजर मिला, उसको खुशी हुई, और उसने स्माइल भी किया। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन्ड, और उसने बताया कि मैं एनिमल्स की केयर किया करता था, एनिमल्स की देखभाल किया करता था, जानवरों की देखभाल किया करता था। ये एक्सप्लेन्ड, उसने ये व्याख्यान दिया, उसने बताया आगे। तो उसने ये बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, और ये भी बता दिया कि मेरा काम क्या था। ओह, आई सैड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, कह रहा है कि मैंने कहा ओ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसकी बात को, उसने मतलब क्या कहा उसने। ये तो समझ में आ गया उसने क्या बोला है, लेकिन उसकी बात को अच्छे से मैं क्वाइट अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ पाया उसकी बात को। लेकिन मैंने कह दिया ओ, यस ही सेड, उसने कहा हाँ। आई स्टेड, यू सी, यूसी को समझे आप, यूसी जैसे कभी कभार हम कहते हैं आई सी, जैसे किसी ने कोई बात बता रहा, आप कहते हैं आई सी, ओ समझ में आया मुझे। तो आई स्टेड, यू सी, तो आप समझ गए होंगे, यू सी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आई स्टेड, मैं रुका, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, कह रहा है कि मैं रुका, कौन कह रहा है, ये वो बुजुर्ग कह रहा है कि मैं रुका एनिमल्स की देखभाल करने के लिए। आई वॉज द लास्ट, आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सेंट कार्लोस, और मैं वो आखिरी बंदा हूँ जिसने सेंट कार्लोस को छोड़ा है, जिसने उस सेंट कार्लोस जगह को छोड़ा है, क्योंकि मैं एनिमल्स की देखभाल कर रहा था। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए सबसे आखिर में मैं ही आया हूँ, वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड नोर अ हर्ड्समैन, हर्ड्स क्या होता है, एनिमल्स का जो झुंड होता है, जैसे लोग हैं शेफर्ड्स वगैरह, गडरिए हैं, भेड़ बकरी वगैरह चराने वाले जो लोग हैं, एनिमल्स को चराने वाले जो लोग हैं, चरवाही जिन्हें हम लोग कहते हैं। ही डिड नॉट लुक लाइक अ शेफर्ड नोर अ हर्ड्समैन, तो वो ना तो शेफर्ड लग रहा था, ना वो चरवाहा लग रहा था। एंड आई लुकड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लॉथ्स, और मैंने उसके काले और डस्टी, धूल मिट्टी से भरे हुए कपड़ों की तरफ देखा। एंड इज ग्रे डस्टी फेस, और उसका भूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ जो चेहरा था उसकी तरफ देखा। एंड इज स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, और उसके स्टील के रिम वाले फ्रेम वाले चश्मे की तरफ देखा। एंड सेड, और कहा, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन से एनिमल्स थे वो, कौन से जानवर थे जिनकी आप टेक केयर करते थे। वेरियस एनिमल्स, बहुत टाइप के एनिमल्स थे। ही सैड, उसने कहा। एंड सुक हिज हेड, और अपना सिर था उसको हिला दिया। आई हैड टू लीव दैम, मुझे उनको छोड़ना पड़ा। तो उसने कहा बहुत सारे एनिमल्स थे, उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा, जैसे कि एक सैड फीलिंग के साथ उसने ऐसा कहा हो। व्हाट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, तो मैंने पूछा कि कौन से एनिमल्स थे वो, नाम बताओ उनका। देर वर टू गॉट्स, दो बकरियां थी। एंड अ कैट, एक बिल्ली थी। एंड देन देर वर 4 पेयर्स ऑफ पिजन्स, और फिर 4 जोड़े पिजन्स के थे, कबूतर के थे। एंड यू हैड टू लीव देम, आई आस्क्ड, और मैंने उससे पूछा और आपको उनको छोड़ना पड़ा। यस, हाँ, बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, आर्टिलरी की वजह से छोड़ना पड़ा, तोप खाने की वजह से छोड़ना पड़ा। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि जो कैप्टन था
यानी कि आर्मी का जो कैप्टन था उसने मुझे कहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाओ बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, क्योंकि वो वहाँ पर अपना तोपखाना लगा रहे थे। आर्टिलरी का मतलब समझ लीजिए, लार्ज गन्स माउंटेड ऑन व्हील्स, जैसे तोप होते हैं, आपने देखा होगा जब कारगिल का वॉर हुआ था, कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, तो हमारी जो आर्मी थी वो इस आर्टिलरी की वजह से, तोपखानों की वजह से उसने एक विजयश्री हासिल की थी। काफ़ी अहम रोल इनका रहा था, योगदान इनका रहा था। तो आर्टिलरी जो होती है, जैसे आप हमारी आर्मी है, जैसे अगर जो जिसमें टैंक्स वगैरह का रोल होता है ज़्यादा, वो आर्मर्ड कहलाती है। जैसे नाम अलग अलग आर्मी के रेजिमेंट्स के, ऐसे एक आर्टिलरी हमारी रेजिमेंट है अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है आर्टिलरी का मतलब वो तोपखाना, यानी कि वो उस गांव में उन्होंने क्या लगाई होंगी, जहाँ के ये लोग होंगे वहाँ पर तोप वगैरह लगाई होंगी, लड़ाई होने वाली थी, युद्ध होने वाला था, तो इसलिए उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया होगा। एंड यू हैव नो फैमिली, और तुम्हारा कोई परिवार नहीं है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज, यानी कि और उस जब ये मैंने पूछा तो उसमें मैं क्या कर रहा था, जो फार एंड ऑफ द ब्रिज, ब्रिज का जो दूर का एंड था, यानी कि जो दूर का जो ब्रिज की साइड थी उस तरफ मैंने देखते हुए पूछा, यानी कि देख रहा था उसमें ब्रिज की तरफ, और उससे उसने इससे पूछा बूढ़े आदमी से कि आपकी कोई फैमिली भी नहीं है। वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक, जो, और ये किस तरफ देख रहा था, ये बातें पूछते समय ये देख रहा था उस फार एंड की तरफ। देयर आर फ्यू लास्ट कार्ट्स, जहाँ पर कुछ आखिरी जो गाड़ियाँ थी, वर हरिंग डाउन, जो नीचे तेजी से आ रही थी, द स्लोप ऑफ द बैंक, उस स्लोप में, उस ढलान में, उस किनारे के। नो ही सेड, उसने कहा नहीं, ओनली द एनिमल्स, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स हैं। और वो कौन से हैं, द कैट, अब उसने बताया था कैट गोट, जो भी उसने बताया, पहले हम ये इस बात को मेंशन कर चुके हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट। अभी अपनी कंसर्न जो है, वरी जो है, चिंता है, वो डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट। तो कह रहा है कि कैट तो शायद निसंदेह बिल्कुल सही होगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर लुक आउट फॉर इटसेल्फ, कह रहा है कि एक बिल्ली जो अपना ठिकाना ढूंढ लेती है। अब ये कह रहा है कि जो कैट है वो तो ठीक होगी, बिल्कुल सही होगी निसंदेह, क्योंकि कैट जो होती है कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, वो अपना ठिकाना ढूंढ लेती है। बट आई कांट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या होगा उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, यानी कि उसके बारे में अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है कि चलो बिल्ली तो अपना ठिकाना कहीं ढूंढ लेगी, लेकिन जो बाकी एनिमल्स हैं उनका क्या होगा। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू, आई आस्क्ड, तो फिर ये पूछता है कि आप कौन सी पॉलिटिकल विचारधारा के हैं। अब वहाँ पर दो पॉलिटिकल विचारधाराएं चली हुई थी, एक कौन सा था, फासिज्म था, और दूसरा क्या था, रिपब्लिकन्स जो थे, जिनकी विचारधारा डेमोक्रेसी थी। आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, तो कहता है कि मेरी कोई पॉलिटिकल विचारधारा नहीं है। ही सेड, आई एम 76 ईयर्स ओल्ड, मैं 76 यानी कि 76 साल का हूँ। आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नो फार्दर, मैं 12 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर चल करके आ चुका हूँ, और अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता हूँ। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड, तो मैंने कहा कि भाई ये जगह ठीक नहीं है रुकने के लिए। इफ़ यू कैन मेक इट, यदि आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि यदि आप चल सकते हो, जा सकते हो। देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोटोसा, देयर आर ट्रक्स अप द रोड, तो कह रहा है कि यदि आप जा सकते हैं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो वहाँ पर रोड पे क्या है, ट्रक्स हैं, और वो अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टोटोसा, जहाँ पर वो जो रोड है ये फॉक्स होता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है, दो हिस्सों में बट जाता है टोटोसा के लिए। तो यदि आप वहाँ तक जा सकते हैं तो चले जाइए, वहाँ से आप आगे ट्रक में जा सकते हैं, ये कहना चाह रहा है वो उसको। आई विल वेट अ वाइल, ही सेड, एंड देन आई विल गो, वो कहता है कि मैं थोड़ा वेट करूँगा, इंतज़ार करूँगा, फिर मैं जाऊँगा। वेयर डू द ट्रक्स गो, ट्रक कहाँ जाएंगे। टुवार्ड्स बर्सिलोना, आई टोल्ड हिम, तो मैंने उसको कहा ये बर्सिलोना की तरफ जाएंगे।
आई नो ऑफ नो वन इन दैट डायरेक्शन ही सेड। तो कहता है कि उस दिशा में यानी कि उस साइड में तो मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। बट थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन वेरी मच, लेकिन चलो आपका धन्यवाद, फिर से आपका धन्यवाद। ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली। अब ब्लैंकली का मतलब होता है भाव शून्यता के साथ देखना, ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो ही लुक्ड एट मी वेरी ब्लैंकली एंड टायर्डली, तो उसने थकान के साथ और भाव शून्यता के साथ मेरी तरफ देखा। देन सैड, और फिर कहा, हैविंग टू शेयर हिज वरी विद समवन। और उसने क्यों कहा हैविंग टू शेयर हिज वरी, क्योंकि जैसे कि वो किसी दूसरे के साथ क्या करना चाहता था, अपनी जो वरी थी उसको बांटना चाहता था। द कैट विल बी ऑल राइट, बिल्ली तो ठीक होगी बिल्कुल, आई एम श्योर, मुझे इसका यकीन है। देर इज़ नो नीड टू बी अनक्वाइट अबाउट द कैट, देर इज़ नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी अनक्वाइट, अशांत होने की, अबाउट द कैट, उस बिल्ली के बारे में, बट द अदर्स, लेकिन उन दूसरों का क्या होगा। नाउ वॉट डू यू थिंक अबाउट द अदर्स, अब आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। वाई, दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, क्यों, दे विल प्रोबेबली कम थ्रू इट ऑल राइट, वो भी शायद सकुशल निकल जाएंगे इस समस्या से। यू थिंक सो, आप ऐसा सोचते हैं क्या, मीन्स क्या आप ऐसा सोचते हैं। वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड, मैंने कहा। वॉचिंग द फार बैंक वेयर नाउ देर वर नो कार्ड्स, और ये कह रहा है कि ये मैंने उसको कब कहा था, जब मैं अब दोबारा से उस दूर बैंक की तरफ, उस किनारे की तरफ देख रहा था जहां अब कोई भी कार्ड्स, कोई भी गाड़ियां नहीं रह गई थी, यानी कि सब लोग चले गए थे। बट वॉट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी व्हेन आई वॉज टोल्ड टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, तो कह रहा है कि लेकिन वो जो अब ये तक ही इज वरीड अबाउट द एनिमल्स, वो कह रहा है वोट, बट वोट विल दे डू अंडर द आर्टिलरी, उन तोपखानों के नीचे क्या करेंगे। जब आई वॉज टोल्ड, मुझे कह दिया गया, टू लीव बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी, उन तोपखानों की वजह से जब मुझे कह दिया गया वहाँ से चले जाओ, तो वो जो एनिमल्स हैं वो उन आर्टिलरी के नीचे क्या करेंगे। डिड यू लीव द डाउ केज अनलॉक्ड, तो वो कह रहा है कि क्या आपने जो डाउ का मतलब यहाँ पर वो पीजन्स जो पेड़ बता रहा था वो है यहाँ पे, तो वो कह रहा है कि आपने क्या वो डाउ केज तो जो कबूतर थे उनका जो पिंजरा था वो अनलॉक्ड छोड़ा था, यानी कि खुला छोड़ा था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यस, उसने कहा हाँ। देन दे विल फ्लाई, तो फिर चिंता मत करो, डोंट टेक टेंशन, उड़ जाएंगे। दे विल फ्लाई, यस सर्टेनली दे विल फ्लाई, हाँ निश्चित रूप से वो उड़ जाएंगे। बट द अदर्स, लेकिन दूसरों का क्या। इट्स बेटर नॉट टू थिंक अबाउट द अदर्स, अच्छा तो यही है कि दूसरों के बारे में ना सोचा जाए। ही सेड, उसने कहा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो आई अर्ज, तो नरेटर कह रहा है कि मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि यदि अब आपने रेस्ट कर लिया हो आई वुड गो, तो मैं जाऊंगा अब। गेट अप, आप भी एक काम करो, खड़े हो जाओ। एंड ट्राई टू वॉक नाउ, अब चलने की कोशिश करो। थैंक यू ही सेड एंड गॉट इज फीट, गॉट इज फीट का मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, तो उसने धन्यवाद बोला और वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, अब कभी इधर कभी उधर झूमते हुए वो चला। एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, नहीं वो चला नहीं, देखो ही सेड एंड गोट टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। स्वेड फ्रॉम साइड टू साइड, झूमता हुआ इधर उधर। एंड देन सेट डाउन बैकवर्ड इन द डस्ट, और फिर वो दोबारा से वापस उस धूल मिट्टी में बैठ गया। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही सेड ड्यूली, ड्यूली का मतलब धीरे से। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं एनिमल्स का ध्यान रख रहा था। ही सेड ड्यूली, उसने धीरे से कहा। बट नो लॉन्गर टू मी, लेकिन अब की बार मुझसे नहीं कहा, यानी कि उसने धीरे से बोला था। अब की बार वो उसने नरेटर को नहीं बोला ये बात कि मैं एनिमल्स का ध्यान रख रहा था। आई वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं तो सिर्फ एनिमल्स का ध्यान, जानवरों का ध्यान रख रहा था। अब की बार उसने क्या किया, ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने अपने अपने को ही बोला ये बात, अपने मन में ही बोली धीरे धीरे, ठीक है, उसने नरेटर को नहीं बोला। देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम, उसका कुछ नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ईस्टर संडे, और ये क्या था, ईस्टर का संडे था। अब ईस्टर संडे क्या होता है, अ क्रिश्चियन फेस्टिवल विच फॉल्स ऑन द थर्ड डे आफ्टर गुड फ्राइडे, तो गुड फ्राइडे आता है उसके जो तीसरे दिन पड़ने वाला एक फेस्टिवल है क्रिश्चियनिटी में। तो द इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फासिस्ट्स वर एडवांसिंग टुवार्ड्स द इब्रो, ये ईस्टर संडे था और जो फासिस्ट थे, जो फांसीवादी थे वो बढ़ रहे थे
इब्रो जो रिवर थी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट, लेकिन उस दिन क्या हो रखा था, उस दिन बादल छाए हुए थे, ओवरकास्ट था। विद अ लो सीलिंग, सीलिंग का मतलब जो नीचे की छत होती है वो होती है सीलिंग, लो सीलिंग, सो देयर प्लेन्स वर नॉट अप, और वो बादल इतने ज़्यादा छाए हुए थे कि उस दिन प्लेन नहीं उड़ पा रहे थे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नीचे आ चुके थे, उनकी एक छत सी बन चुकी थी, इतने ज़्यादा वो नीचे थे कि जैसे जो प्लेन जिस हाइट पर उड़ता है ना उससे भी नीचे आ गए थे। इसलिए उस दिन क्या हो रहा था कि जो फासिस्ट थे उनके प्लेन नहीं उड़ पा रहे थे बिकॉज ऑफ द ओवरकास्ट। दैट एंड द फैक्ट दैट cats the fact that cats know how to look after themselves was all the good luck that old man would ever have। तो यहाँ पर एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा अच्छे से। देखिए अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, दैट का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ दैट का मतलब ये है कि जो ऊपर बताया गया है कि जो हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहे थे, तो वो जो हवाई जहाज़ नहीं उड़ रहे थे उसको यहाँ दैट से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड द फैक्ट, और जो फैक्ट है दैट कैट्स नो हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स, और जो ये तथ्य है, ये जो फैक्ट है कि जो बिल्लियाँ हैं वो अपना ध्यान खुद रख लेती हैं, वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव। और यही उस जो ओल्ड मैन था, यही उसका एक सौभाग्य था जो उसे जीवन में शायद ही कहीं उसे मिला हो, बस यही उसका एक सौभाग्य था। तो यही चैप्टर जो है यहाँ पर इसका एंड होता है, और आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो यहाँ पर बस यही बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को परेशानियाँ होती हैं। चलिए तो बच्चों मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।